मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय नारायण की। प्रिय धनु राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? आपके चतुर्थ भाव में अप्रैल के प्रारंभ में सटग्रही योग बन रहा है और विशेष रूप से आपकी शनि की ढैया भी शुरू हो गई है 29 मार्च से। तो अप्रैल के महीने में शारीरिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं? परिवार का आपको कितना सानिध्य प्राप्त होगा? भाग्य का कितना आपको सानिध्य प्राप्त होगा? किस तरह से अप्रैल का महीना आपका व्यतीत होगा? क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए अप्रैल के महीने में? और अपनी राशि के अनुसार आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए? जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही धनु राशि के जातकों, 29 मार्च सन 2025 से आपकी शनि की चतुर्थ ढैया प्रारंभ हो गई है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्तमान अवधि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग और शोक का कारक होता है और साथ ही साथ शनि की चतुर्थ ढैया अर्थात अप्रैल के महीने में धनु राशि के जातकों को शारीरिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा सतर्कता रखनी होगी। अपनी दिनचर्या में आप योग मेडिटेशन को पूर्ण रूपेण इन्वॉल्व करने का प्रयास करें। चतुर्थ ढैया आपकी प्रारंभ होने से अप्रैल के महीने में पारिवारिक उलझनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में लगभग आधे अप्रैल के महीने में सूर्य, बुध, शनि, राहु और शुक्र की युति रहेगी, अर्थात पारिवारिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के कारण आपको हॉस्पिटल आदि के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अर्थात अप्रैल के महीने में परिवार के उलझनों का तो आपको सामना करना ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में पारिवारिक सदस्यों पर आपको अधिक खर्च भी करना पड़ सकता है। धनु राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में किसी भी तरह से भूमि अथवा भवन में निवेश से बचना होगा। यदि आप वाहन क्रय करने का सोच रहे हैं तो आपको अप्रैल के महीने में अपनी इस प्लानिंग को कुछ समय के लिए टाल देना ही आपके लिए हितकारी होगा। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, आपके पंचमेश के स्वामी मंगल ग्रह अप्रैल के महीने में आपके अष्टम भाव जो कि मंगल के नीच राशि अर्थात कर्क राशि है वहां गोचर करेंगे। अब यहां पे क्या होगा? पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा असफलता की संभावना है। यदि आप गर्भवती बहनें हैं हमारी, तो आपको अप्रैल के महीने में अपने गर्भस्थ शिशु की बहुत ज्यादा देखभाल करनी होगी, क्योंकि पंचम और अष्टम का संबंध ठीक नहीं होता है। संतान से संबंधित उलझनों का भी आपको अप्रैल के महीने में सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप सर्विस में कुछ नई जॉब तलाश रहे हैं या नई जगह पे यदि आप ज्वाइन करने जा रहे हैं और आपकी राशि है धनु, तो आपको अप्रैल के महीने में नई जॉब की ज्वाइनिंग को भी कुछ समय के लिए टाल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, यदि आप व्यापारी हैं और आपकी राशि है धनु, तो अप्रैल का महीना व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा, अन्यथा रखी हुई थाली पर ठोकर लग सकती है। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में आपको इस क्षेत्र में अवश्य ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके भाग्य के स्वामी सूर्य ग्रह 14 अप्रैल को आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संयोग यहां से बनता है।
आपके भाग्येश के स्वामी सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहां से आपका आरंभ होगा नव पंचम राजयोग। और इस नव पंचम राजयोग के प्रतिफल धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से 15 अप्रैल के से शारीरिक क्षेत्र में रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी, परिवार का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, परिवार से रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी, और यहां तक कि संतान से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि 15 अप्रैल से आपके लिए अप्रैल का महीना विशेष लाभप्रद रहेगा। धनुराशि के जातक जो सर्विस में है, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में आपको सर्विस के क्षेत्र में भी उच्चतम सफलता प्राप्त होगी, विशेष रूप से 14 अप्रैल के पश्चात। आर्थिक क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं खर्चे अधिक रहेंगे, इनकम तो होगी लेकिन व्यय अधिक होगा अप्रैल के महीने में। देश विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में आपको अपना प्लान कुछ समय के लिए टाल देना होगा। मई से आपको देश से विदेश, घर से दूर, शिक्षा अथवा सर्विस में भी उच्चतम अवसर प्राप्त होंगे। अब यदि 5 महत्वपूर्ण वाक्यों की मैं बात करूं तो धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से 14 अप्रैल तक शारीरिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। परिवार में भी रोग और व्याधि से आपको चिंतित और उलझनों का सामना करना पड़ेगा 14 अप्रैल तक। लेकिन 14 अप्रैल के बाद शारीरिक क्षेत्र में आपको रोग निवृत्ति प्राप्त होगी और संतान से संबंधित, परिवार से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। दूसरा वाक्य, धनु राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में प्रोफेशन में नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यदि व्यापारी आप हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 15 अप्रैल के बाद आपको व्यापार में भी उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। तीसरे वाक्य की यदि मैं बात करूं तो धनु राशि के जातक यदि किसी व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, तो अप्रैल के महीने में आपकी यह मनोविलासा भी अवश्य ही पूर्ण होने जा रही है। चौथे वाक्य की यदि मैं बात करूं तो 14 अप्रैल से धनु राशि के जातकों का नवपंचम राजयोग बन रहा है। इस नवपंचम राजयोग के प्रतिफल आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, भाग्य में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके अवश्य पूर्ण होंगे। यदि मैं बात करूं 5वें और महत्वपूर्ण वाक्य की बात, तो अप्रैल के महीने में धनु राशि के जातकों को वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी, माता के स्वास्थ्य का विशेष देखभाल करना होगा, और साथ ही साथ आपको अप्रैल के महीने में भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित निवेश से भी बचना होगा। क्या विशेष उपाय करें धनुराशि के जातक? अप्रैल के महीने में आप प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 7 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का आप नित्य पाठ करें। हल्दी अथवा केसर का तिलक आप स्वयं को नित्य करें। और बृहस्पतिवार के दिन गौशाला में जाकर यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं तो निश्चित ही आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको अप्रैल के महीने में शनि की चतुर्दशा से एक और पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपका भाग्य वृद्धि भी प्राप्त होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन,
जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।